देखिए, जंग का आगाज़ तो मामूली सी बात सी हो सकते है। वर्ल्ड वार का आगाज़ एक कत्ल से हुआ था। प्रिंस ऑस्ट्रिया का प्रिंस था, उसको मार दिया गया था। तो वर्ल्ड वार वन शुरू हो गई थी। तो यहाँ तो बहुत सी चीज़ें हैं। पूरा इलाका धमाके के बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। अब कल जो ईरान ने किया है, वो कहते हैं हमारी मनसूबाबंदी नहीं थी। अगर नहीं थी तो फिर ये कैसे हो गया? सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बोले, सवाल बहुत से उभर रहे हैं। हमारी प्लानिंग नहीं थी तो बगैर बगैर प्लानिंग किसी और ग्रुप ने कर दिया। वहाँ ऑलरेडी कई ग्रुप मौजूद हैं। अच्छा, ये एस्केलेशन की तरफ जा रहे हैं हम। कल की जो सूरत हाल बनी है वो एस्केलेशन की तरफ। इम्पोर्टेंट बात क्या है इसमें? इम्पोर्टेंट बात ये है कि मुत्तहदा अरब इमारात के जो मुखालिफ कैंप में हैं, जो लीड कर रहे हैं, सऊदी अरब के जी। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने फ़ोन किया यूएई के प्रेसिडेंट को। वो भी प्रिंस मोहम्मद मोहम्मद हैं। और उनको कहा कि हम आपके साथ पूरी तरह हम मजम्मत करते हैं। ये इस जंग के दौरान पहला टेलीफोन था रिप्रोचमेंट वाला। दूसरी तरफ ये कि ओवरऑल जो आपने हुर्मुज़ है, उसके बारे में अमेरिका कहते हैं हमने इसका मुआवजा ख़त्म कर दिया है। जी। और हम अंदर जाकर जहाज़ों को 2000 जहाज़ फंसे में अंदर आपने हुर्मुज़ में, उनको निकाल के लाएंगे। फिर कहा इंसानियत कि के नहीं, लिए। हमको, हाँ, हम उनको एस्कॉर्ट नहीं करेंगे, उनको हम सेफ पैसेज देंगे। अच्छा, आपने हुर्मुज़ के दोनों तरफ 2-2 मील का इलाका, 2-2 मील का समंदर जो है, सिर्फ वो ये जहाज़ लाने के काबिल है, शिपिंग के काबिल है, बाकी कुछ नहीं है। फिर ओमान मिलता है उससे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। और मुतज़ाद सिग्नल मिल रहे हैं ट्रंप साहब की तरफ। ट्रंप साहब तो एक बार शुरू किया था, मैं तहजीब को फना कर दूंगा। जी। और अब फिर कह रहे हैं वो कि मैं तहजीब को फना कर दूंगा ईरान की, अगर अमरीकी जहाज़ पे अटैक हुआ। अमरीकी जहाज़ पे कल अटैक तो खैर नहीं हुआ, वार्निंग शॉट्स थे जो दिए गए, और वो चला गया खामोशी से, सलाम करके उनको कि अच्छा मैं चलता हूँ। तो अब सूरत ये बन रही है कि कोई एक छोटा सा वाक़या भी एक बड़ी जंग को अगर कल कल यूएई ने कहा कि हम जवाब देंगे, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। जी। जवाब नहीं दिया उन्होंने। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। वरना ये दर एस्केलेशन हो जाती, और शायद रीजनल वॉर शुरू हो जाती। इस रीजनल वॉर में खलीज का जो हशर होगा, ईरान का तो खैर होगा ही होगा, जो खलीज का हशर होगा वो आप देखिएगा। और उसके बाद इसराइल जो है, बहुत ख़तरनाक गेम है। इसराइल अब बहुत आराम से जाके यूएई में बैठ जाएगा, बैठा हुआ है वो, ऐसा कोई मसला नहीं है। सबको पता है कि कितना आना लेकिन जाना है ये उनका। थोड़ा सा अगर ईरान से हटके हम यूएई के वाले मामले पर आए हैं, तो इनको ज़रूरत क्या थी? पूरी दुनिया के अंदर सबसे सेफेस्ट मुल्क, टूरिज़्म का वहाँ पे एक दौर दौरा हमने देखा है। बेहतरीन इन्वेस्टमेंट वहाँ पर थी, पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स वहाँ पर आ रहे थे, टूरिज़्म वहाँ पर आ रही थी। लेकिन ये बैठे बिठाए सहूलतकारी करने से, इजराइल की और अमेरिका की इस जंग के अंदर किरदार अदा करने से अपनी मईशत को भी तबाह कर दिया। अपना तेल ओपेक से भी वो खुद को अलहदा तो कर चुके हैं, लेकिन वो तेल अगर ज़्यादा प्रोडक्शन कर भी लें तो उसको बेचेंगे कैसे उस रूट के बगैर, आपने हुर्मुज़ के खुले के बगैर? तो ये सारी नहीं, सूरत हाल के पीछे वजह क्या है? क्या स्ट्रैटेजी आपको दिखाई देती है? देखिए, तेल तो बेच देंगे वो आराम से। बहुत नॉन ओपेक कंट्रीज भी तो है ना, रशिया है और अमेरिका है, ये नॉन ओपेक हैं। ये अपना तेल बेचते हैं। लेकिन रूट तो और तेल बहरहाल की धारा महदूद ही है उनके पास, रूट के ज़रा। नहीं, रूस भी बहुत बड़ा सप्लायर है। और उस पर पाबंदियाँ अलग हैं, ये अलग बात है। और सस्ता तेल है उसका। अमेरिकी तेल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तेल है। अब वो ओपेक पे नहीं है ना, ओपेक प्लस के अंदर है, ओपेक प्लस भी शामिल नहीं है, तो वो कोई इशू नहीं है। लेकिन ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या हुआ यूएई को? एक इतना खूबसूरत इलाका, जी। मैं जाके वहाँ बहुत रहा हूँ, मैंने जाके चैनल लॉन्च किए हैं वहाँ से। और बड़ी यादें हैं मेरी, जाता रहता हूँ मैं, अभी नहीं किया हूँ पिछले दिनों से। तो हुआ क्या है, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी थोड़ा समझने वाला है। ठीक है। वो ये है कि जब हम पे अटैक हुआ, जब हम पर ईरानियों ने मिसाइलों की बारिश कर दी, सर, पाम गार्डन, पाम सिटी, पाम विलेज, ये सब बर्बाद कर दिए ना। जी। अटलांटिस पर अटैक हो गया। ये वो इलाके थे जो टूरिस्ट प्लेसेस कहलाते थे। बिल्कुल। खैर अभी भी मार्केट्स खुली हुई हैं, लेकिन
टूरिस्ट बहुत कम है। तो जब ये अटैक हो रहा था तो किसी ने हमारा डिफेंड नहीं किया, कोई हमारे दिफा को नहीं आया, कोई दिफाई सिस्टम जो यहाँ लगा हुआ था ठीक है। उसने काम नहीं किया। तो जब ये मुश्तरका दिफा का एक नजरिया है लेकिन खलीज का, बेग साहब, अभी जो यूएई ने हमने देखा इंडिया के साथ अपना मुआहदा कर लिया है, आप समझते हैं कि अब उनके दिफा के लिए कोई आएगा? दिफाई मुआहदा तो इंडिया के साथ हो गया है, कि अब इंडिया आएगा उनके दिफा के लिए, या फिर जैसा आप भी कह रहे हैं कि वो एक्सक्लेट नहीं करना चाहते, वो इस जंग को बढ़ावा नहीं देना चाहते, इसलिए शायद उन्होंने जवाबी वार नहीं किया, इस वजह से नहीं किया, या फिर उनकी मईशत जिस तरह से ज़बूहाली का शिकार है, इतनी कैपेसिटी नहीं है यूएई के अंदर, मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर, इसलिए नहीं जवाबी वार किया? और फिर दूसरा, क्या अब अगर इन दोनों ममालिक के दरमियान आपस में इस तरह की कोई छेड़खानी होती है तो दिफा इनका यकीनी बनाने के लिए क्या इंडिया भी इसमें कूदेगा? इंडिया कूदे, जरा सा देखे, ट्राई करे एक बार, सिंदूर 3 वहाँ ले जाए। वो सिंदूर 2 तो यहाँ ला रहे हैं ना, सिंदूर 3 वहाँ ले जाए, फिर देखते हैं क्या होता है। हिंदुस्तान को तो माइनस कर दें आप इस पूरे मंजरनामे से, कहीं पर नहीं है हिंदुस्तान, कहीं पर सिवाय एक मंदिर के जब अबूधाबी में, उसके सिवा हिंदुस्तान कहीं पर नहीं है। तो उसका तो इस इलाके में कोई किरदार नहीं बनता। लेकिन ये बात सही है कि अगर इसराइल अटैक तो नहीं करेगा यूएई पर, आई गारंटी यू। ईरान अटैक करेगा। ओमान इस वक्त अभी तक यूएई के साथ है, और लेकिन उसके साथ साथ ये भी बड़ा सिग्नल है कि उसने ओपेक नहीं छोड़ा है। ओमान ने, सऊदी अरब, बाकी तमाम ममालिक ओपेक के अंदर हैं, और ओपेक ने अपनी ऑयल प्रोडक्शन कम कर दी है। यूएई बढ़ा रहा है, यूएई तेल सस्ता कर रहा है, वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। और बहुत टेक्निकल बात है ये, इसमें मैं ये नहीं आऊँगा कि किससे क्या होता है, किस तरह डिसबैलेंस खराब होता है। लेकिन एक बात तय है कि आपने हुर्मुज़ वो लावा है जो अगर फट गया तो फिर बहुत से मुल्क, अच्छा, वो नहीं, आपने अमेरिका बड़ा महफूज है। हुर्मुज़ को लेकर फ्रीडम प्रोजेक्ट का जो एक ऐलान किया गया अपने ट्विटर अकाउंट से, ट्विटर सोशल से भी, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, कि वो इंसानियत की खिदमत के लिए अब वो जो फंसे हुए जहाज़ हैं जिसकी वजह से तेल की प्राइसेस का न सिर्फ इस खत्ते को बल्कि पूरी दुनिया को सामना करना पड़ रहा है इजाफे की सूरत में, अब वो कह रहे हैं कि उसकी इंसानियत की खिदमत के लिए वो महफूज रास्ता देंगे। लेकिन किस तरह से देंगे? IRGC हो या ईरान हो, उसने तो बड़ा वाज़ेह कह दिया है कि जब तक वो दोनों तरफ से या मुकम्मल तौर पे आपने हुर्मुज़ के ब्लॉकेट को ख़त्म नहीं करते तब तक ये मुमकिन नहीं होने दिया जाएगा। साथ में एक पॉजिटिव जो पेशरफ्त हुई वो उस पकड़े जाने वाले जहाज़ के अमले को पाकिस्तान के हवाले करना, जहाज़ भी वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के ज़रिए ईरान को दिया जाएगा। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों डेवलपमेंट्स हैं। आपको होता क्या दिखाई दे रहा है इसके असरात? देखो, तीनों पॉइंट्स आपके हैं। पहला पॉइंट आपका था कि प्रोजेक्ट फ्रीडम, ट्रम्प साहब बहुत बड़ी ऐलान करते हैं, पता है ना आपको जी। जो आपको पता है तो ये सवाल ही बेकार है। उन्होंने पहले कहा हम एस्कॉर्ट करके लाएंगे, फिर कहा नहीं, हम एस्कॉर्ट नहीं करेंगे, हम उनको बताएंगे कि किस रास्ते से आपको आना है ताकि जो बारूदी सुरंगें हैं वो आपको शिकार ना कर लें। मामला वहाँ ख़त्म हो जाता है कि भाई जुनेद साहब आप एक काम करें, पिछली गली से आ जाए, आप आगे स्ट्रीट पर बलवा हो रहा है। तो ये तो हो गया। अभी दूसरा आपका सवाल क्या था भाई? दूसरा सवाल ये कि हमें जो अमला दिया गया है, जो जहाज को छोड़ा गया है गुडविल जेस्चर के शिप तौर जो पे, दिया है, जी, तोशका नाम है उसका, तोशका है, उसको पहले ख़राब किया उन्होंने इंजन पे फायरिंग करके। तरीका होता है एक बहरी लड़ाई में कि इंजन को फायर करते हैं, और उसके बाद उन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया। और थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो होता है, जब आपके ताल्लुकात ना हो एक दूसरे से, तो वो बीच में आता है और उसके हवाले से सिफारतकारी भी होती है, जो हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत आला कर रहे हैं हम। और उसके साथ साथ उससे इंटरेस्ट का भी एक्सचेंज होता है। हमारे जिस मुल्क से ताल्लुकात नहीं हैं तो हमारे ताल्लुकात की निगरानी स्विट्ज़रलैंड करता है या सऊदी अरब करता है या कोई और भी जिसको हम कह दें वो करता है। तो थर्ड कंट्री उसमें आता है। एक सवाल आपने किया इंसानियत के नाम पर है ये। खुदा के वास्ते ट्रम्प साहब ये नाम ना ले, ये नाम लेने का वो इख्तियार ही नहीं है। बिल्कुल सही। क्योंकि हुआ ये कि गजा में जब इंसानियत का कत्लेआम हो रहा था तो वो शाबाश दे रहे थे ना, वो जी, तो तारीफें कर रहे थे वो और कहते और टारगेट पे मार, देख के मार, फलां को भी मार, फलां को भी मार, और बाद में हमने मारा।
तो इंसानियत और ट्रम्प साहब, आई एम सॉरी, बिल्कुल मैं बहुत ज़्यादा अनडिप्लोमेटिक हो रहा हूँ, बट इंसानियत और ट्रम्प साहब ये लगना नहीं तालमेल चाहते। बैठता नहीं है, बिल्कुल आपस में इनका कोई ताल्लुक नहीं नहीं बैठता। है, बिल्कुल।